क्या बताया जाए योगी जी, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गांव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गाँव से शहर पहुँचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देते हो मोटरसाइकिल पे। राहुल, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा। अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था, तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था। लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गाँव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी उससे पहले आप कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ। हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल, मुझे तो खबर कुछ और मिली है। मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा ही। मोदी सर जी, शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो। राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश, तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी जी, हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं। ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं, इस बात को छोड़ो। आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल, मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान। स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? हम भी तो देखो स्कूल रोज जाते हैं, लेकिन तुम किसी दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। आज मोदी सर जी हम सब लोगों के साथ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए, चलो स्कूल चलो। योगी जी, जब मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इस साल मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, अगले साल से मैं पढ़ाई करूंगा। मोदी सर जी, ये सब लोग आपके स्कूल में पढ़ने के लिए जा तो रहे, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। अखिलेश, तुम बेफालतू की बात करते हो। इस महीने की तुमने स्कूल में फीस भी जमा कर दी है और फिर भी तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो। ये बात तो बहुत गलत है। स्कूल में तो पढ़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। चलो स्कूल साथ में हम सब लोगों के। अखिलेश, अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल न जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। स्कूल में पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मोदी सर जी वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं। लालू जी, बेफालतू का मस्का मत लगाओ। ये बताओ, 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद करके ले आए? मोदी सर जी एक बार बताओ, अभी तो रास्ते में है, क्या रास्ते में ही मैं आपको 3 का पहाड़ा सुना दूं? स्कूल तो पहुंचने दो, स्कूल में पहुंच के 3 का पहाड़ा सुना दूंगा। अखिलेश, स्कूल न जाने की क्यों जिद कर रहे हो? देखो हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे स्कूल में। अरे मैं भी तो रोज मोदी जी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, आप भी पढ़ने के लिए चलो। चलो अखिलेश, जिद मत करो। शिवराज सिंह जी, आप कैसे चुप करे हो? आप अच्छी तरीके से समझाते हो, समझाओ अखिलेश को। राहुल, मैं क्या समझाऊं, 2-4 दिन से मैं खुद स्कूल न जा रहा हूँ। आज स्कूल में मोदी जी के पढ़ने के लिए आया हूँ, पूरे 2-3 दिन हो गए मैं अभी तक स्कूल नहीं आया हूँ। आज ही आया और आज ही मोदी सर जी ने अखिलेश को लेने के लिए भेज दिया। चलो अखिलेश, पढ़ने के लिए चलते हैं, पढ़ के अच्छा ज्ञान मिलेगा। अखिलेश, एक बात बताओ, मोदी सर जी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा दिन पढ़ाते रहे, लेकिन ये 2 ही बजे स्कूल की छुट्टी कर देते हैं और तुम स्कूल जाने से मना कर रहे हो। बिल्कुल मायावती जी, तुम ठीक कह रही हो। आस पास में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में अपना स्कूल सबसे अच्छा है और मैं अच्छी तरीके से स्कूल में सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं अखिलेश स्कूल जाने से क्यों मना करता है। लेकिन आज अखिलेश, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें स्कूल ले जाकर ही रहेंगे। चलो स्कूल। मोदी जी, दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये बताओ, मेरे 50 किलो लड्डू बन के तैयार हो गए? अरे शिवराज सिंह जी, सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना के मैं तैयार जल्दी कर दूंगा। असल में 1 क्विंटल लड्डू मुझे अमित शाह जी को देना है बना के। और ये देखो मेरे पीछे योगी जी आके बैठ गए, इन्होंने तो 3 दिन पहले से ही लड्डू का ऑर्डर कर दिया है, इन्हें भी 20 किलो लड्डू देना है मुझे। इन लोगों के लड्डू
दे दूं? फिर शिवराज सिंह जी मैं तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना दूंगा। मोदी जी अगर ऐसी बात है, देर लग रही है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हो, तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी की दुकान से लड्डू बनवा लेता हूँ। आपको तो मालूम ही है, दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है, किसी के सामने मिठाई न रखो तो बड़ा बदनामी होती है। शिवराज सिंह जी, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज ही तुम्हारे लड्डू बना के तैयार कर दूंगा, तो थोड़ा इंतजार तो करो। देखो लड्डू बनाने वालों को, कितने लोगों को मैंने लगा रखा है काम पर। राहुल, अखिलेश, लालू जी, जल्दी जल्दी से लड्डू बनाओ, तेजी से लड्डू बनाओ। मोदी जी हम तो लड्डू तेजी से बना रहे हैं, आप ही बातों में लगे हुए हो, आप सही तरीके से लड्डू नहीं बना रहे हो। दिवाली आते ही आप इतना ही ज्यादा गदर मचाने लगती हो। बहन सोनिया जी, दिवाली के मौके पे ही इतनी ज्यादा मिठाई बिकती है, वैसे तो साल भर में कहाँ मिठाई बिक पाती है अपनी दुकान से। योगी जी, तुम क्या यहाँ बैठे ही रहोगे? मैंने तुमसे कहा तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे 20 किलो लड्डू घर भिजवाता हूँ। मोदी जी घर भिजवाने का कोई चक्कर नहीं है, मेरे 20 किलो लड्डू बना के दो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप 50 किलो लड्डू शिवराज सिंह जी को पहले दे दोगे। योगी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिसको पहले लड्डू देने को कह देता हूँ पहले उसी को लड्डू देता हूँ। देखो मैंने शिवराज सिंह जी से अभी अमित शाह जी का नाम लिया कि मुझे अमित शाह जी को 1 क्विंटल लड्डू देना है। अमित शाह जी तो यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी मैं उनके पहले 1 क्विंटल लड्डू बना के तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे 20 किलो लड्डू बनाऊंगा, फिर बाद को शिवराज सिंह जी के लड्डू बनाऊंगा। अरे दिवाली का मौका है तो थोड़ा बहुत साथ तो तुम लोगों को मेरा भी देना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राहुल, कैसे हल्के हल्के हाथ चला रहे हो? तेजी से लड्डुओं का गोला बनाओ और रखो लड्डुओं को बनाकर। मोदी जी बना दो राहुल लड्डू, हाथ थक गए लड्डू बनाते बनाते, सुबह से जो बैठा हूँ लड्डू बनाए जा रहा हूँ, खाने तक का मौका नहीं मिला है, 1-2 लड्डू ही खा ली। मोदी जी हाथ हो गई, अब तो हाथ हो गई, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। आपने मेरे इस घर की छत को बनाने का ठेका, और आपने ये कहा था मेरे इस घर की छत को आप 10 दिन में बना के तैयार कर दोगे। आज 15 दिन होने को जा रहे हैं, अभी तक तो छत बन के तैयार हुई नहीं है। अमित शाह जी, आप बेफालतू की बात करते हो, देखो छत बन तो गई, बस थोड़ा सा काम और बचा है। योगी जी, अखिलेश, राहुल, जल्दी जल्दी सीमेंट में बालू मिला के जल्दी जल्दी लाओ। मोदी जी, टब में भर के इस बालू और सीमेंट को मिक्स करके ला तो रहे हम, आपने तो आपस मचा रखी है। और कितनी से हम तेज काम करें? एक बात बताओ, आप पूरा दिन के काम करने के वही हमें 50 रुपए दिखाते हो, और हमसे काम कम से कम 3 दिन का ले लेते हो पूरे दिन में। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अखिलेश, बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, एक बात बताओ, बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं आपत थोड़ी मचा रहा हूँ, आपत तो ये अमित शाह जी मचा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी कह रहे हैं घर की छत को जल्द से जल्द बना के तैयार करके दो। मोदी जी, फिर आपने उल्टी बात कर दी। आपने मुझसे ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं 10 दिन में छत को बना के तैयार कर दूंगा? अमित शाह जी, कहा तो था मैंने, अब इसका ये मतलब थोड़ी मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो गई। कहने के हिसाब से 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। राहुल, तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम तेजी से काम करो। देखो मोदी जी, आपको लग रहा है मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी नजर में बहुत काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है मुझसे अच्छी कोई मजदूरी कर सकता है, किसी दूसरे को बुला लो काम पर। आप भी सही तरीके से भी तो काम नहीं कर रहे हो, नहीं तो ये छत अब तक बन के तैयार हो गई होती। राहुल, कैसे ये छत बन के तैयार हो गई होती जब तुम सही तरीके से काम नहीं करोगे मिलके सब लोग? और योगी जी, तुम कैसे खड़े पड़े हो पीछे? तुम तो कुछ बोलो। एक बात बताओ मोदी जी, मैं क्या बोलूं? जितना काम करने का राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, उतना मैं भी काम कर रहा हूँ, और अखिलेश की भी बात से मैं सहमत हूँ। आप 1 दिन का काम में कम से कम 3 दिन का काम करा लेते हो, और दिहाड़ी वही 50 रुपए देते हो दिन। आप घर बनाने वाले मिस्त्री हो और हम आपके नीचे हमेशा मजदूरी करते हैं। आप तो मोटा पैसा कमा लेते हो, कम से कम हमें तो थोड़ा पैसा दे दिया करो। हमारी दिहाड़ी वही 50 रुपए दिन देते हो, आपकी दिन भर की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपए दिन होती होगी। योगी जी, कहने में बहुत आसान है, तुम यहाँ पे आके मिस्त्री का काम करके देखो तो पता चलेगा। और मुझसे कह रहे हो कि मैं दिन भर में 1000 कमाता हूँ? अरे मैं तुम्हारे बराबरी 50 रुपए दिन कमाता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।